अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नए एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के मतलब जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिस्कस किया जा रहा है। और वहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट के ग्रुप्स में वो ये है कि आप क्वेश्चन को बैक नहीं कर सकते, सिर्फ आप आगे की तरफ ही जाएंगे। क्वेश्चन 1 कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। तो जिस तरह पहले होता था कि रिवर्स नहीं कर सकते और फिर हर क्वेश्चन का एक टाइम फ़िक्स है, ये सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने है, और इसी के ऊपर इस तरह की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जो दूसरी बात है वो हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने एमसीक्यूज़ होंगे और आपने वो तैयारी कहाँ से करनी है। दो चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल आपके सामने हैं। एलएमएस के हवाले से जितने भी वीडियोज़ होंगे यूनिवर्सिटी के मतलब वो आपको सारे के सारे यहाँ पे एलएमएस का एक जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे आपको। और बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं और ये वो सारे के सारे यहाँ पे आते रहते हैं। तो एलएमएस की जो प्ले लिस्ट है उसमें ये सारी वीडियोज़ हैं आपके काम की। तो आप हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बाकी जो आपसे आज का टॉपिक डिस्कस किया है, टॉपिक हमारा ये है कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम में कोई भी तब्दीलियाँ नहीं की गई, सिर्फ़ और सिर्फ उसका इंटरफेस चेंज किया गया है। जो आपको एक लुक नज़र आएगी एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर की वो बिल्कुल आपको पहले से मुख्तलिफ होगी। तो दूसरी बात मज़ीद आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे होगा। तो पेपर पैटर्न देखने के लिए मेरे सामने एक बीएड का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर, उसका एलएमएस हमने ओपन किया है। पेपर पैटर्न देखने के लिए आपने जस्ट करना ये है कि अपना एलएमएस ओपन करें और उसके अंदर अनाउंसमेंट का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे। देखें जी, यहाँ पे पेपर क्राइटेरिया आया हुआ है अनाउंसमेंट के अंदर। तो ये पेपर है EDU 301 जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि एमसीक्यूज़ 20 नंबर के होंगे। इसका मतलब है कि 20 एमसीक्यूज़, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन। टोटल 26 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। टोटल टाइम होगा 60 मिनट और टोटल नंबर होंगे 40। तो लेसन 1 से लेकर 22 तक आपने इसका सिलेबस तैयार करना है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में चल रही है, स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ ज़राए से मिली हैं। ज़राए भी स्टूडेंट के अपने ही होते हैं, वो फिर कंफर्म नहीं करते उस चीज़ को और फिर आगे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये कंफर्म की गई हैं हेड ऑफिस से। तो ये जस्ट टाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बचत टाइम है। जिस तरह आप पहले एग्ज़ाम देते थे तो हर क्वेश्चन के ऊपर एक टाइम लिखा होता है, लेकिन उस टाइम का उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। वो एक पैटर्न सेट किया होता है कि अगर आप 1 मिनट में एमसीक्यूज़ हल करें और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आप जो टाइम लिखा हुआ है उसके मुताबिक टाइम में सॉल्व करें तो आपका पेपर हल हो जाएगा। बजाय इस तरह के कि आप जो एमसीक्यूज़ के ऊपर आधा घंटा लगा दें, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के ऊपर मज़ीद 20 मिनट लगा दें, फिर बाकी क्वेश्चन हल करने के लिए आपको फिर कम टाइम बचेगा आपके पास। तो बाकी खैर ये आपकी मर्ज़ी होती है, जिस तरह भी डिवाइड करें टाइम को, किसी के ऊपर ज़्यादा किसी के ऊपर कम। तो ये कोई इशू नहीं है। इस जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इस तरह नेक्स्ट एक बुक चेक कर लेते हैं। आपकी 301 देख लिया आप, EDU 402 देख लेते हैं। अनाउंसमेंट में जाएंगे आप, ये भी देख लें। यहाँ पे भी इस तरह का पेपर पैटर्न दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आप 1 से लेकर 130 तक जो है वो टॉपिक रेडी करेंगे। उसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे और ये भी वही पैटर्न है जो 302 का था।
आप अपना LMS ओपन करके इसमें से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें EDU 430 का ICT इन एजुकेशन अनाउंसमेंट ओपन करें, और यहाँ पे भी वही पैटर्न है। ठीक है जी, ये पेपर क्राइटेरिया फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम दिया हुआ है। MCQs 20 हैं, 6 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 नंबर के 2 MCQs हैं। MCQs नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम 60 मिनट है, और आपने करने हैं इसके लिए टॉपिक 1 से लेकर 110 रेडी करने हैं। इस तरह आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे, लेकिन अपना LMS खोलेंगे और उसकी अनाउंसमेंट में जाएंगे। ये यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी जा रही है। अब एक और LMS ओपन करते हैं। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 LMS ओपन करके आप अपना LMS ओपन करेंगे और वहाँ पे आप अनाउंसमेंट के अंदर सिलेबस और पेपर पैटर्न चेक कर सकते हैं। CS 101 देख लेते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट दी हुई है ये वाली है जी, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस फॉर मिड टर्म। 1 से लेकर 108 टॉपिक रेडी करने हैं। टोटल टाइम 60 मिनट है। MCQs भी होंगे और उसमें 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। यानी कि यहाँ पे इसमें बताया गया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे CS 101 में। MCQ ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर और देख लें सब्जेक्ट, इंग्लिश 301 देख लेते हैं। अनाउंसमेंट में जाना था हम। यहाँ पे भी मिड टर्म सिलेबस दिया हुआ है। 1 से लेकर 122 तक 1 से लेकर 22 तक लेक्चर हैं। MCQs होंगे 2, 3 और 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिस तरह होते हैं वीडियोस में पेपरों में आपके। कोई इसमें नई चेंज नहीं है, कोई नया तब्दील नहीं किया गया सिवाय इंटरफेस के। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही टाइम फिक्स है और ना ही कोई प्रॉब्लम है इसमें टोटल टाइम के अलावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड टर्म सिलेबस है दिया हुआ। इंग्लिश 504 यहाँ पे टॉपिक होते हैं, तो 1 से लेकर 133 टॉपिक हैं। और यहाँ पे MCQs भी हैं 2 और 3 नंबर के, 2 और 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हैं। जिस तरह आपको एक B.Ed के स्टूडेंट के जो सिलेबस था वो दिखाया है, इस तरह यहाँ पे भी हर सब्जेक्ट में सिलेबस दिया हुआ है। तो अब आपको ना तो सिलेबस के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही एग्ज़ाम के हवाले से कि क्या उसमें तब्दील कर दिया होगा। तो सेम एज़ एग्ज़ाम जैसे है वैसे का वैसे ही चलेगा, सिवाय इंटरफेस के। और आपको इंटरफेस जो नज़र आएगा वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आएगा। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। तो आप सिंपली अपने LMS में जाएंगे, हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हैं अपना सिलेबस और पेपर पैटर्न। और इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें।